अस्सलामुअलैकुम। कैसे सब लोग, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब लोग ठीक रहें और मेरे लेक्चर को देखते रहें और सब्सक्राइब भी करते रहें जब आपका दिल करे। चले, अब हमारा जो टॉपिक है भाई वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट। बहुत अच्छा, लिमिटिंग रिएक्टेंट बड़ा ज़बरदस्त ये हमारा टॉपिक है। अच्छा, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं भाई, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट ये वो रिएक्टेंट है जो कि क्या करता है, विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जो कि प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करे, उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाम देते हैं। ये तो एक सरसरी सी डेफिनेशन है, मैं अभी एक्सप्लेनेशन में आपको सब कुछ बताऊंगा। मिसाल के तौर पर हम जो सैंडविच बनाते हैं वो किससे बनता है? वो बनता है ब्रेड से प्लस कबाब, कबाब से बनता है और इससे हमें सैंडविच हासिल है। ठीक। अच्छा, अब मेरे पास अगर ब्रेड हो 38, कबाब हो 20, तो बताएं जरा सैंडविच कितने बनेंगे? आंसर है जल्दी जी। सैंडविच कितने बनेंगे अगर 20 को देखा जाए? क्योंकि दो ब्रेड में एक कबाब डलता है, दो ब्रेड्स में एक कबाब डलता है, तो कबाब, इसका मतलब एक सैंडविच के अंदर एक कबाब होगा। 20 कबाब है तो सैंडविच कितने बनने चाहिए? 20 बनने चाहिए। लेकिन आप ब्रेड को देखो, अगर 20 कबाब है तो उसकी जगह 40 ब्रेड होनी चाहिए, लेकिन क्या 40 है? नहीं, नहीं है। तो इनके मुताबिक कितने सैंडविच बनने चाहिए? इनके मुताबिक सैंडविच बनने चाहिए 19। और कबाब जो है वो एक बाकी रह जाएगा, 1 लेफ्ट। तो इस सूरत में ब्रेड हमारी क्या होगी? क्योंकि ये जल्दी खत्म हो गई, कबाब प्रोडक्ट की अमाउंट यानी सैंडविच की अमाउंट ज्यादा बना रहा था, लेकिन ब्रेड क्योंकि जल्दी खत्म हो गई, इसलिए कबाब की नहीं सुनी गई, ब्रेड की सुनी गई। तो ब्रेड क्या कहलाई? लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये जी हमारी यहां पर लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाई। अब कबाब क्या है? कबाब हमारा एक्सेसिव रिएक्टेंट कह लें, एक्सेसिव रिएजेंट कह लें, या फिर इसको कह लें नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये सारी बातों से इसको पुकारा गया। अच्छा, अब जरा चेंज करते हैं। अब ना हम इसको 20 कर लेते हैं और इसको 9 कर लेते हैं। अब बताएं कि सैंडविच कितने बनने चाहिए? तो आप कहेंगे कि भाई अब जो सैंडविच है वो 9 बनने चाहिए। 9 क्यों? क्योंकि अगर ब्रेड्स को देखें तो एक सैंडविच के अंदर 2 ब्रेड, तो टोटल सैंडविच बनने चाहिए 10, लेकिन यहां पर 10 नहीं बने, यहां पर 10 नहीं बने। क्योंकि 10 बनाने के लिए आपको 10 कबाब चाहिए होंगे, वो 10 हैं कहाँ हमारे पास? हमारे पास तो 9 है। तो हमारे पास जो सैंडविच बने वो 9। अब कबाब जल्दी खत्म हो जाएगा, ब्रेड बीच पीछे रह जाएगा, तो कबाब हमारा क्या कहलाया? लिमिटिंग रिएक्टेंट। और ये हमारा क्या कहलाएगा? नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कह लें, इसको रिएजेंट कह लें, कुछ भी कह लें, ठीक है, इनमें से कुछ भी कह लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है ये जरूरी नहीं कि स्पेसिफिक हो, कोई एक ही हो, नहीं, दो रिएक्टेंट में से कोई भी लिमिटिंग हो सकता है। दो रिएक्टेंट में से कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट हो सकता है, कबाब भी हो सकता है, ब्रेड भी हो सकता है। इसका मतलब है कि के प्रोडक्ट बनाने के लिए जिसकी जो मिकदार चाहिए होती है, अगर वो उस मिकदार से कम हो, अगर उस मिकदार से कम हो तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाए।
अब जब भी हमने कोई खाना बनाना होता है तो हम हर चीज एक ही लेवल की इस्तेमाल नहीं करते। मसलन जितना गोश्त आप इस्तेमाल करते हैं उतना ही घी इस्तेमाल नहीं किया जाता, कम इस्तेमाल किया जाता। अच्छा, जितना आप सुर्ख मिर्च इस्तेमाल करते हैं उतना ही नमक इस्तेमाल नहीं करते, काली मिर्च उतनी इस्तेमाल नहीं करते, मसाला आप किसी और हद से डालते हैं। तो क्योंकि हर एक चीज की अपनी अपनी एक डिमांड है, अब जिस चीज की जो डिमांड है उससे कम या उससे ज्यादा होगी तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट पैदा हो जाए। अब मुझे ये बताएं, क्या इन दोनों में कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट का कोई कॉन्सेप्ट हो ही ना? जी हो सकती है। अगर यहां पर आप 20 कप ब्रेड ले लें और 10 आप ले लें कबाब, तो इससे हमारे पास कितने सैंडविच बनेंगे? 10 सैंडविच बन जाएंगे। इस सूरत में इन दोनों में कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं, कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट। या आप इसको यहां पर 40 ले लो और इसको 20 ले लो, हमारे पास 20 सैंडविच बनेंगे, लेकिन लिमिटिंग रिएक्टेंट या एक्सेसिव रिएजेंट यहां पर कोई भी नहीं, वो कॉन्सेप्ट यहां पर अब अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आई है? अच्छा, कुछ लिमिटिंग रिएक्टेंट जैसे जिसको हम हम देखते हैं, जैसे लकड़ी का जलना, वुड प्लस ऑक्सीजन, इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बाकी चीजें, हीट भी निकलती है और इसके अलावा और चीजें भी निकलती हैं। अब लकड़ी का जलना, इन दोनों में मतलब लकड़ी और हवा में, एयर में लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल लकड़ी जो है वो हमारी लिमिटिंग रिएक्टेंट है। लकड़ी हमारी लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि ऑक्सीजन तो यहां पर एक्सेस में है ना, हवा में, एयर में ऑक्सीजन एक्सेस में होती है। इसी तरह अगर आपके पास जो नेचुरल गैस, अब नेचुरल गैस को आप एयर में बंद कर देते हैं, जैसे चूल्हों में आग जलाते हैं, इसको नेचुरल गैस को मीथेन कहते हैं, एक्सेस मीथेन ही होती है, इससे भी वही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनते हैं। तो अब जब हम ये प्रोसेस खत्म करने को आते हैं तो नेचुरल गैस हमारी क्या कहलाएगी? उस सूरत में लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगी। ये हमारी वो एग्जांपल है जो कि आम हम देखते हैं, जिससे हमारा अमूमन ताल्लुक पड़ता है। अब जरा ये एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास हाइड्रोजन है, O2 है और इसके नतीजे में हमारे पास 2H2O बना। तो जरा देखो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 4, यहाँ पर 2 है, तो हमने इसको बैलेंस कर। तो वो कंडीशन जब इन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट में कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट ना हो, वो कंडीशन कौन सी है? हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन का मतलब है 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करे तो 36 ग्राम पानी बनता है। ठीक, यहां पे आप देख लो 2 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑक्सीजन। 1 मोल ऑक्सीजन का जो वेट होता है, जो मास होता है वो 32 ग्राम, इसका 4 ग्राम और उससे 36 ग्राम बना। तो 32 ने हमेशा किसके साथ रिएक्शन करना होता है? 4 ग्राम के साथ रिएक्शन करना होता है। अब इस केस में यहां पर कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कब पैदा हुआ? अब अगर मैं इसको कर दूं 5 ग्राम और इसको 32 ग्राम ही रहने दूं, तो देखो ये ऑक्सीजन 32 ग्राम इसके 4 ग्राम के साथ रिएक्ट करके फिर से क्या बना देगी? 36 ग्राम पानी, और ये 1 ग्राम लेफ्ट पीछे रह जाएगा, बकाया रह जाएगा। तो इस केस में हमारी जो ऑक्सीजन है ये कौन होगी? ये लिमिटिंग रिएक्टेंट होगी और ये हमारी एक्सेसिव रिएक्टेंट होगी। बात समझ में आई है? इसी तरह इसकी दूसरी एग्जांपल भी, एक और एग्जांपल करते हैं कि अगर ये मेरे पास हो 4 ग्राम और ये हो जाए 40 ग्राम, तो आप बताओ 4 ग्राम इसके कितने से रिएक्शन करेगा? 32 ग्राम के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, 32 ग्राम के साथ रिएक्शन करेगा और उसके नतीजे में 36 ग्राम पानी बनेगा। तो जो बाकी बचा वो कितना? 8 ग्राम ऑक्सीजन बाकी रह जाए। तो यहां पर हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट अब कौन होगा? हाइड्रोजन हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और ये हमारा एक्सेसिव रिएक्टेंट होगा। ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेसिव रिएक्टेंट।
ठीक है जी। तो ये मैंने काफ़ी सारी आपको एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की है। इसका जो एक और चीज़ है कि हमने इनको लिमिटिंग रिएक्टेंट को ना आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है, कैसे करना है, क्योंकि उसके हमने फिर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है। तो आइडेंटिफिकेशन इसकी आइडेंटिफिकेशन का सबसे पहला जो हल है, यानी सबसे पहला स्टेप है, वो क्या है, हमने क्या करने हैं, फाइंड मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। जितने भी हमें रिएक्टेंट्स दिए गए हैं उनके हमने क्या करने हैं, मोल्स फाइंड करना है। नंबर 2 पर अच्छा हमने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, फाइंड मोल्स, हमने यस फाइंड मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बाय कंपैरिजन विद ईच रिएक्टेंट। जितने भी हमें रिएक्टेंट दिए ना उन सब के साथ हमने कंपेयर करना है और फाइंड करना है कि प्रोडक्ट के मोल कितने हैं। तो हमें फाइंड नहीं होगा क्योंकि रिएक्टेंट तो एक से ज्यादा होंगे। तो जो तीसरा स्टेप होगा वो क्या होगा, हमने ये फाइंड करना है, फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड कर लिया ना तो हमें ये पता चल जाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है तो हमें ये पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट के मोल कितना है। क्योंकि जितने रिएक्टेंट के मोल लिमिटिंग रिएक्टेंट ने बनाने हैं, प्रोडक्ट के मोल असल में बनेंगे उतने ही, वही मोल के प्रोडक्ट बनेंगे, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं बनेंगे। एक्सेसिव रिएजेंट जो है वो तो बाकी बच जाएगा ना, ठीक है। तो जो जल्दी खत्म हो जाएगा वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट की मिकदार भी वही कैलकुलेट करेगा। इसके 2 न्यूमेरिकल हमने करने हैं और बाकी एक एग्जांपल जो है वो एक न्यूमेरिकल वो आपके करने के लिए हम रख लेंगे कि आप उसको खुद से सॉल्व करें। बुक में एग्जांपल सॉल्व भी है। हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि गालबन क्वेश्चन नंबर 20 और 21 है, क्वेश्चन नंबर 20 और 21। तो नेक्स्ट लेक्चर में यानी जो इसका पार्ट 2 है उसमें हम इन्हीं एग्जाम्पल को सॉल्व करें। अल्लाह हाफ़िज़।